गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं दिनेश सिंह आज 6वीं कक्षा को गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 9 आंकड़ों का प्रबंधन के बारे में बताने जा रहा हूं। आप उसे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। प्रबंधन, सबसे पहले बात आती है आंकड़े। आंकड़े क्या हैं? तो देखिए, आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। जो आंकड़े होते हैं वे किसी भी सूचना को देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। कोई भी सूचना हो, किसी भी प्रकार की सूचना हो, जैसे जनसंख्या है, परीक्षा फल है इत्यादि, तो किसी भी सूचना देने के लिए जो संख्याएं संग्रह की जाती हैं वे हमारे आंकड़े कहलाते हैं। ये हमारे आंकड़े हो गए कि आंकड़े किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। और आंकड़े हमारे दो प्रकार के हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। इसके बाद आता है प्रबंधन। तो प्रबंधन क्या होता है? कि किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित रूप में चलाने के लिए हम उन्हें सुव्यवस्थित रूप से किस तरह से मैनेज करें, ये हमारा प्रबंधन कहलाता है। तो इसमें आंकड़ों का भी प्रबंधन होता है कि जो हमारे डाटा हैं उन्हें हम किस प्रकार से व्यवस्थित करें, वह हमारा प्रबंधन है। तो आंकड़ों को व्यवस्थित सुसंगठित ढंग से रखने के हम प्रबंधन कहते हैं। तो हम आंकड़ों का प्रबंधन किस तरह से करेंगे, इस पाठ के अंतर्गत हम ये सीखेंगे। तो थोड़ा हम यहाँ पे आपको ये बता देना चाहते हैं कि आंकड़ों का प्रबंधन हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक गण आलेख के रूप में और दूसरा चित्रालेख के रूप में। गण आलेख जो होता है इसको हम इंग्लिश में बार डायग्राम कहते हैं, क्योंकि दंड का जो हिंदी में अर्थ है वह दंड का मतलब छड़, और इंग्लिश में उसी को हम बार कहते हैं। तो इंग्लिश में इसको हम बार डायग्राम कहते हैं। और जब हम किसी आंकड़ों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम चित्रालेख कहते हैं।
इन दोनों लेखों की जो व्यवस्था विशेषता होती है वह यह होती है कि आलेख को हम देख करके बहुत सारी जानकारियां आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम केवल देख करके ही समझ जाते हैं। तो जो दंड आलेख की और भी विशेषता है कि दो दंडों के बीच की दूरी सदैव समान होती है और प्रत्येक दंड की जो चौड़ाई है वह भी समान होती है। आलेख में हमारे दो अक्ष होते हैं, जो क्षैतिज होता है इसे हम क्षैतिज अक्ष या यक्ष अक्ष कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर होता है इसको हम ऊर्ध्वाधर अक्ष या वायु अक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे अक्ष दो हो गए। इसमें हम ये स्वतंत्र होते हैं कि हम किसी भी अक्ष में कोई भी चीज को दर्शा सकते हैं। दूसरी चीज इसमें ये समझना, जो शीर्षक होता है इसका वह हमें लिखना अनिवार्य होता है। शीर्षक या विषय वस्तु, शीर्षक से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि आलेख हमने किस माध्यम में या किसके लिए बनाया है, और एक पैमाना होता है जो यहाँ हम लिखते हैं कि किसी भी अधिकतम आंकड़ों को दर्शाने के लिए जो हम उतने सारे आंकड़े नहीं दर्शा सकते हैं तो उसे हम दर्शाने के लिए पैमाना मान के चलते हैं कि जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 छात्र, इस तरह से हम पैमाना मान करके उसको समाहित कर देते हैं और संयोजित कर देते हैं। अब सबसे पहले हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वे आंकड़ों का संगठन, कि हम आंकड़ों को कैसे सुव्यवस्थित ढंग से रखते हैं। तो कई प्रकार से रखते हैं कि हम उन्हें आरोही क्रम में भी रख सकते हैं, अवरोही क्रम में रख सकते हैं, और आंकड़े हमारे जैसे हमें प्राप्त होते हैं उसी ढंग से हम उनको बनाते रहते हैं और एकत्रित करते रहते हैं। सतीश वीडियो ऑन कर। हाँ, तो ये क्या है, तो जो आंकड़े हैं तो उन्हें हम व्यवस्थित प्रकार से करते हैं। प्राथमिक आंकड़े हम ऐसे ही एकत्रित कर लेते हैं, जिस क्रम में हमको आते हैं हम उनको नोट करते रहते हैं, बाद को उनको हम सुव्यवस्थित करते हैं। मान लीजिए जैसे कक्षा में हम टेस्ट लेते हैं बच्चों का, तो कक्षा में 40 बच्चे हैं, तो मान लो गणित का टेस्ट हुआ और जो लिस्ट हमको मिली जिस आधार पर वो नंबर पाते जाते हैं हम लिस्ट में उसको चढ़ा देते हैं। बाद को उनको हम कैसे सुव्यवस्थित करते हैं ये चीज हमको इसमें पढ़नी है। तो देखिए, एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको पहले समझेंगे। मान लीजिए कक्षा में ढेर सारे लड़के हैं और हमने 4-5 फलों का चॉइस किया है और हमने प्रत्येक बच्चे से ये पूछा है कि किस बच्चे को कौन सा फल पसंद है। तो देखिए, आप अपने बुक में पेज 199 पे तो यहाँ पर आंकड़ों का अभिलेखन दिया हुआ है। इसमें कुछ बच्चे हैं
जैसे राघव, प्रीति, अमर, फातिमा, अमिता, रमन, राधा, फरीदा, अनुराधा, रवि और भी बच्चे हैं और उनसे उनके फलों की चॉइस पूछी गई है। इस बच्चे को कौन सा फल पसंद है और इन्हें फिर हम सारणीबद्ध कैसे करते हैं ये आपको मैं बता रहा हूं। तो देखिए हल हो गए। हो गया। अब यहाँ मिलान से ये टेलीमान। अब फल हमारे पास हैं, मान लीजिए केला, सेब, अमरूद, केला, सेब, अमरूद, संतरा, ये हमारे 4 प्रकार के फल हैं और हमने विभिन्न लड़कों से उनकी पसंद पूछा। तो जैसे हमने राघव से पूछा तो राघव का पसंद है केला, तो केला के सामने हमने एक खींच दिया। प्रीति सेव, तो सेव में एक खींच दिया। अमर अमरूद एक खींच दिया। फातिमा संतरा एक खींच दिया। इसके बाद अमिता को सेव पसंद है, ये दूसरा बच्चा मिला जिसे सेव पसंद है तो एक और इसके सामने खींच दिया। रमन केला, राधा संतरा, फरीदा अमरूद, अनुराधा केला, रवि केला, भावना सेब, मनोज केला। अब देखिए हमारा 5वां बच्चा मिला जिसे केला पसंद है, तो इसे हम जब तक 4 बच्चे मिले तब तक हम एक एक ऐसे खींचते गए और जब 5वां बच्चा मिला तो इसको हम इस तरह से क्रॉस कर देते, माने एक बंडल बना देते हैं। तो तरह से हमारा 5 हो गया। इसके बाद रोनाल्ड को सेव पसंद है, मारिया केला, केला में एक खींचा। उमा संतरा, अख्तर अमरूद, ऋतु सेव। तो अब ये 5वां आया तो इसका बंडल बना दिया। तलमा केला, कविता अमरूद और जावेद केला। तो इस तरह से हमने सारणीबद्ध किया। तो अब हम इसकी काउंटिंग कर लेंगे। केला 8, सेब 5, अमरूद 4 और संतरा 3। ये 3000 कहानी है। इसका अनुमान करके आप 13 17 डिग्री माने हमें 20 बच्चों से उनकी पसंद की चीज फल पूछे। इसमें 8 बच्चे ऐसे मिले जो केला पसंद करते हैं
5 बच्चे सेब पसंद करते हैं और 4 बच्चे अमरूद पसंद करते हैं और संतरा 3 बच्चे पसंद करते हैं। अब इससे हमारे कई सारे प्रश्न के सामने आते हैं कि हम कई सारे प्रश्न बना सकते हैं कि मान लीजिए जैसे हम कहना चाहें कि सबसे अधिक कौन सा फल बच्चे पसंद करते हैं, तो हम देख करके बता देंगे कि सबसे अधिक केला पसंद करते हैं और सबसे कम कौन सा फल बच्चे पसंद करते हैं, तो सामने हम देख के बता देंगे कि सबसे कम संतरा पसंद करते हैं। तीसरा प्रश्न ये आ सकता है कि बच्चे का हमने सर्वे किया तो 20 बच्चों का सर्वे किया। और भी प्रश्न बना सकते हैं, कितने बच्चे सेब पसंद करते हैं, कितने बच्चे अमरूद पसंद करते हैं, इत्यादि प्रश्न आ सकते हैं जो कि हम इसको देख करके उनके उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो ये आंकड़ों को सारणीबद्ध करना है तो हम कई तरह से आंकड़ों का सारणीबद्ध कर सकते हैं। अब आगे हम आते हैं कि जो चित्रालेख है, एक चित्रालेख आंकड़ों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं के भागों के रूप में निरूपित करता है। इसको केवल देख करके ही आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। इसको इंग्लिश में हम पिक्टोग्राफ कहते हैं और जो पिक्टोग्राफ है वह चित्रों के माध्यम से निरूपित होता है। अब हम एक चित्रालेख के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर हम आ जाएं 204 पे तो देखिए एक चित्रालेख दिया हुआ है। कि किसी मोहल्ले के व्यक्तियों द्वारा पसंद किए गए चीजों के रंगों की सूचना निम्न चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है। यहाँ पर फ्रिजों का कलर पूछा गया है लोगों से, जहाँ पे ये जो एक व्यक्ति है ये 10 व्यक्ति के बराबर है, ये हमारा पैमाना है। इस तरह का जो एक सिंबल है वह 10 व्यक्तियों को निरूपित कर रहा है। अब हम देखें इसमें फ्रिज का रंग है, चार कलर के हमारे फ्रिज हैं, नीला, हरा, लाल, सफेद। और कुछ चित्र बने हुए हैं जो नीला रंग पसंद कर रहे हैं।
ये है और जो सफेद कलर पसंद करते हैं वो ये इस तरह का एक चित्रालय बना हुआ है, क्योंकि हाँ आंकड़े न देख करके उन आंकड़ों को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो यह हमारा चित्रालय है। अब इसे देख करके हमें कई सारे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए, जैसे पहला प्रश्न है, नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो नीले रंग के को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 व्यक्ति हैं, 5 चित्र बने हुए हैं। एक चित्र हमारा 10 के बराबर है, तो ये 5 चित्र जो है हमारा 50 के बराबर होगा। बी नंबर में कह रहा है कितने व्यक्ति लाल रंग पसंद करते हैं। तो लाल रंग में देखिए 1 2 3 4 5 ये हैं, तो ये आधा व्यक्ति है। तो जब एक व्यक्ति 10 के बराबर है तो आधा व्यक्ति 5 के बराबर होगा। तो लाल रंग पसंद करने वाले हमारे 55 व्यक्ति हुए। तो इसी तरह से हम और भी हरा रंग कितने व्यक्ति पसंद करते हैं, तो 40। सफेद रंग कितने करते हैं, तो 20। अगर टोटल पूछे कि सबसे अधिक कौन से व्यक्ति हैं व्यक्ति रंग को पसंद करते हैं, तो सबसे हमारे लाल रंग को पसंद करते हैं और सबसे कम हमारे सफेद रंग को पसंद करते हैं। अगर ये पूछे कि कुल कितने व्यक्तियों से हमने कलर पसंद पूछा है, तो देखिए 5 5 4 9 5 14 2 16, माने हमने 165 व्यक्तियों से उनके पसंद का रंग पूछा है। तो इस तरह से हम ये सारणीबद्ध करते हैं। ये हमने अभी आपको 2 एग्जाम्पल दिए। अब हम प्रश्नावली 9.1 की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 9.1। तो देखिए 9.1 प्रश्नावली में पहला सवाल है, जैसे गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। माने जो प्रबंधन है, प्रबंधन के अंतर्गत ये सारणीबद्ध रूप में रखना। तो गणित विषय का टेस्ट हुआ, 40 बच्चों का हमने टेस्ट लिया।
और जो उनके अंक आए वे इस प्रकार से आए। अंक हम यहाँ पे नहीं लिख रहे, आप अपने बुक्स में देखिएगा। अंक दिए हुए हैं 40 बच्चों के, जो यहाँ पे न्यूनतम अंक 1 प्राप्त किया है और अधिकतम अंक 9 प्राप्त किया है। तो पहले सवाल में यहाँ पर हमने अंक लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इसे हम सारणीबद्ध करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहला बच्चा 8 पा रहा है, तो 8 में हम 1 खींचेंगे, फिर 1 पाया, फिर 3 अंक पाया तीसरा बच्चा, तो 3 में खींचा, फिर 7, फिर 6, 5 2 बच्चे 5 पाए, ये फिर 4 2, फिर 4 9 5 4 9 5 3 7 1 3 7 1 6 5 2 6 5 2 7, फिर 7 3 8 7 3 8 4 2 8 4 2 8 9 5 9 5 अंक पा रहा है, पांचों बच्चे पे बंडल बना देंगे। 8 6 7 4 5 7 4 5 9 6 6 9 6 4 4 और 6 6। अब इनकी हम काउंटिंग कर लेंगे। माने यहाँ पे संख्या 1 नंबर 2 छात्र पाए हैं, 2 नंबर 3 छात्र पाए हैं, 3 नंबर भी 3 छात्र पाए हैं, 4 नंबर हमारे 5 तो 7 लड़के पाए हैं, 5 नंबर 6 लड़के पाए हैं, 6 नंबर भी 7 लड़के पाए हैं, 7 नंबर 5 लड़के पाए हैं और 8 नंबर 4 लड़के पाए हैं, 9 नंबर 3 लड़के पाए हैं। टोटल कर देंगे 3 2 5 3 8 7 15 6 21 7 28 28 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 40 बच्चे हो। अब यहाँ पर
इसमें प्रश्न पूछ रहा है अब इसमें जो प्रश्न पूछ रहा है हम उनके आंसर दे सकते हैं। याद कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किया है। तो देखिए 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र हैं 7 या उससे अधिक प्राप्त किए हैं। तो 7 से लेकर के 7, 8, 9 जिन छात्रों ने अंक प्राप्त किया ये तीनों टोटल हो जाएंगे। तो 7 प्राप्त किया 5 और 8 प्राप्त किया 4, 9 प्राप्त किया 3। इन तीनों को जोड़ देंगे 4, 3, 7, 3, 10 माने 10 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने 7 या 7 से अधिक अंक प्राप्त किया है। कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किया है? माने 4 से कम अंक प्राप्त करने वाले। तो देखिए 4 को छोड़ देंगे, 4 से कम पूछा है तो 1, 2 और 3 नंबर पाने वाले जो लड़कों की संख्या है उनको जोड़ करके लिख देंगे। 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 4 से कम अंक प्राप्त किया है। इसी तरह से हम दूसरे सवाल को कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपको घर में करिएगा। आगे अब हम तीसरे सवाल को बता रहे हैं तो उसे आप थोड़ा समझें। देखिए जो तीसरा सवाल है तो कैथरीन ने एक पासा का मतलब डाई, आप पासा समझते हैं। आप लोग घर में सांप सीढ़ी लूडो वगैरह खेलते होंगे। जो पासा होता है वह हमारे घन के आकार का होता है और आप जानते हैं घन में 6 फलक होते हैं। प्रत्येक फलक पर एक सिंबल होता है। जैसे यहाँ पे एक बिंदी है वह 1 अंक माना जाएगा, दूसरे फलक में 2 बनी है, तीसरे में 3 बनी है, चौथे में 4 बनी है, 5वें में 5 बनी है और 6वें में 6 माने स्पॉट बने हुए। तो इन पासे में एक विशेषता होती है कि सम्मुख फलकों के अंकों का योग 7 होता है। तो ये जो पासा है इसे 40 बार फेंका गया और 40 बार फेंकने में जो अंक आए उनको हमने नोट कर लिया। नोट करने के बाद अब उसे हमें सारणीबद्ध करना है। तो देखिए हम मिलान चिन्ह की सहायता से उनको सारणीबद्ध कर रहे हैं। पहला कॉलम हो गया हमारा अंक, दूसरे कॉलम में
मिलान चिन्ह और तीसरे कॉलम में कितनी बार अंक आया ये काम करेंगे। पासे में 1 से 6 तक अंक होते हैं, तो हमने लिखा 1 2 3 4 5 6। अब हम इनकी काउंटिंग करेंगे मिलान चिन्ह की सहायता से। तो देखिए जो अंक हैं 1 3 1 3 5 6 3 5 4 5 4 1 6 2 5 2 5 4 3। 1 6 1 5 5 6 1 1 2 3 5 3 5 2 3 5 2 4 5 5 4 5 5 5 1 5 1 2 3 2 3 5 2 4 5 2 4 1 5 1 और 5। इस तरह से अब हम इस संख्या को काउंट कर लेंगे। तो 5 2 7 5 1 6 5 4 5 और 6। माने 1 का अंक हमारा 7 बार आया, 2 का अंक 6 बार आया, 3 का अंक 5 बार आया, 4 का अंक 4 बार आया, 5 का अंक 11 बार आया और 6 का अंक 7 बार आया। इसको हम टोटल कर लें 7 6 13 5 18 4 22 23 7 30 3 1 4। माने ये 40 बार जो हमने पासा फेंका उसकी गणना आ गई। अब हम इसमें जो प्रश्न पूछ रहा है उन प्रश्नों को हम देखते हैं। तो मान लो पहला हमारा कह रहा है कि न्यूनतम बार आने वाली संख्या। तो न्यूनतम बार जो संख्या आई है तो हमारा 4 का अंक सबसे कम बार पड़ा है और अधिकतम बार जो अंक आया है वह संख्या हमारी 11 5 है जो 11 बार आई है। और दूसरा प्रश्न कह रहा है समान बार आने वाले अंकों की संख्या। तो समान बार जो अंक आए हैं वो 1 और 6 हैं जो दोनों